वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम कोर्स मॉडल पर बात कर रहे थे। तो कोर्स मॉडल में ये हम कक्षा पर मतलब कि जो मैजिक नंबर्स को समझाने में असफल रहा था द्रव्यबूंद मॉडल, तो उस पर आगे बात कर रहे थे कि जिस तरह से परमाणु में कक्षाएं होती हैं, कक्षाओं के अंतर्गत उपकक्षाएं होती हैं, उसी तरह से नाभिक में भी क्या होती हैं, कक्षाएं, और कक्षाओं के अंतर्गत उपकक्षाएं होती हैं। तो ये उपकक्षाएं हमने निकाली थी, इनको ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में लिखना था। तो आपने शायद लिख लिया था। न्यूक्लियस भी इलेक्ट्रॉनों की तरह कोषों में उपस्थित होते हैं, यहाँ तक लिख लिया था, तथा इनमें युग्मन बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। उसके आगे नेक्स्ट लाइन से लिखना, हम जानते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रतीक को एन एल जे के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहां एन तो क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, एन क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, एल क्या है, दिगंशी क्वांटम संख्या या कक्षीय क्वांटम संख्या, दिगंशी या कक्षीय क्वांटम संख्या, और जे क्या है, कुल क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, एल कक्षीय क्वांटम संख्या, और जे है कुल क्वांटम संख्या। इनके बारे में लिख देना। हम जानते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रतीक को NLJ से व्यक्त किया जाता है, जहां NLJ ये है, लिख देना हमको। आगे लिखना, जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन की पूर्ण स्थिति का निर्धारण करने के लिए इलेक्ट्रॉन की पूर्ण स्थिति का निर्धारण करने के लिए 4 क्वांटम संख्याएं, इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पूर्ण निर्धारण करते थे, वहां पर 4 क्वांटम संख्या पढ़ते थे, N L J N N S M S, इस तरह से मुख्य क्वांटम संख्या, कक्षीय क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, प्रचक्रण क्वांटम नंबर और चुंबकीय क्वांटम संख्या MS, इन चारों का उपयोग करते थे आप वहां पर। तो इसी तरह से यहाँ पर भी 3 क्वांटम संख्याएं का मेनली यूज किया जाता है। जब न्यूक्लियस के लिए हम बात करते हैं, N का, L का और J का, एक नई क्वांटम संख्या आती है जिसको बोलते हैं हम कुल क्वांटम संख्या। पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में हम। तो लिखना है इसमें पहले, जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन की पूर्ण स्थिति का निर्धारण करने के लिए 4 क्वांटम संख्याएं N L S M S की आवश्यकता होती है। 4 क्वांटम संख्याएं N L S M S की आवश्यकता होती है। निर्धारण करने के लिए 4 क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार न्यूक्लियनों के लिए NLJ की आवश्यकता होती है। सेम कंपेयर कर रहे हैं परमाणु की नाभिक से। उसी प्रकार न्यूक्लियनों के लिए NLJ की आवश्यकता होती है। ठीक है, बिल्कुल कंपेयर कर रहे हैं कि वहां पर हमें इलेक्ट्रॉनों को बनना होता था तो 4 क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़ते थे, N L S M S के बारे में। यहां हमें पढ़ना होगा NLJ के बारे में। अब वहां पर एक कक्षा में उपकोषों में कोई भी उपकोष है, कक्षा के अंतर्गत उपकोष है या उपकक्षक है, तो उसमें हम इलेक्ट्रॉनों के मैक्सिमम संख्या को किससे निकालते थे, 2 × 2l+1 से। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस, मैक्सिमम न्यूक्लियस जो भरे जा सकते हैं किसी भी उपकोष में, वो किससे निकाले जाएंगे, यहाँ पर 2j+1 से, और वहां पर निकाले जाते थे 2 × 2l+1 से। तो लिखें इसमें आगे, तथा किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 2l+1 से निकाली जाती थी।
ज्ञात की जाती थी तथा किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चाहे s हो, चाहे p हो, d हो, f हो, कोई सा भी हो, अधिकतम न्यूक्लियनों की संख्या अधिकतम न्यूक्लियनों की संख्या 2 × 12+1 के द्वारा ज्ञात की जाती थी। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 12+1 के द्वारा ज्ञात की जाती थी। उसी प्रकार किसी उपकोष में अधिकतम न्यूक्लियनों की संख्या, उसी प्रकार किसी भी उपकोष में अधिकतम न्यूक्लियनों की संख्या 2J+1, अधिकतम न्यूक्लियनों की संख्या 2J+1 के द्वारा ज्ञात की जाती है। अधिकतम न्यूक्लियनों की संख्या 2J+1 के द्वारा ज्ञात की जाती है। अधिकतम न्यूक्लियनों की संख्या 2J+1 के द्वारा ज्ञात की जाती है। इसके बाद इस टेबल को बनाओ, साफ सुथरी सी टेबल बनाना बिल्कुल। इसको बनाओ इसको। टेबल को कंप्लीट करो। उसके बाद उपकोषों, जो भी उपकोष आए हैं, कक्षाएं ये हैं, इन कक्षाओं के अंतर्गत उपकक्षाएं वो आई हैं। इन उपकक्षाओं में जो न्यूक्लियॉन्स भरे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे, न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे, क्योंकि नाभिक की बात चल रही है। कितने भरे जाएंगे? 2J+1। और जे की संख्या कहां पर लिख रही है? नीचे लिख रही है, पैरों में नीचे सफिक्स में लिख रही है, 5/2, 3/2 इस तरह से। लेकिन पहले ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे इनको, फिर किस तरह से क्वेश्चन करेंगे इस पर वो देखेंगे। पहले टेबल कंप्लीट करो। n की वैल्यू, फिर कक्षक कौन सा है उसके अकॉर्डिंग l की वैल्यू, प्रचक्रण उसका कौन सा है, स्पिन स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। प्रचक्रण लिख सकते हैं, चक्रण लिख सकते हो, हाफ ही रहेगा हमेशा। और उसके अंतर्गत हमने स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिखी है, जो कि उपकोष होंगे उसके। तो यही तो था, कोष मॉडल नाम से पता पड़ रहा है, मतलब कक्षा, नाभिक के अंदर भी कक्षाएं, कोष हैं, और कोष के अंतर्गत भी उपकोष हैं। उन उपकोषों को हम बांट रहे हैं, किस तरह से उपकोष होंगे जे की संख्या के आधार पर, और उसमें हम न्यूक्लियॉन्स को बनना सीखेंगे कि न्यूक्लियनों को किस तरह से भरा जाता है। टेबल आपने कंप्लीट कर ली होगी जहां तक मैं सोचता हूं। और नहीं की है तो पोज करके कर लेना इसको कंप्लीट।
करके इसको टेबल को कंप्लीट कर लेना। अब इसमें आगे देखें, इन उपकोषों को ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में निम्न प्रकार से लिखा जाता है। अब इधर देखो, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में निम्न प्रकार से लिखा जाता है। यहां तक कंप्लीट करने के बाद इसको देखो, सबसे पहले लिखेंगे 1s हाफ को, फिर इसको लिखेंगे 1p। देखना ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है ये, सबसे कम ऊर्जा इसकी, फिर इसकी, फिर 1p 1/2 की, ठीक है। 3/2 की ज्यादा होगी, ज्यादा की ज्यादा, कम की कम। 3/2 की ज्यादा एनर्जी, 3/2 की कम एनर्जी और 1/2 की ज्यादा एनर्जी। ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम ये वाला इधर है, ठीक है। सबसे कम, उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उसके बाद आएगा 1d 5/2। यहां तक तो बस पहली वाली कक्षा के लिए आएंगे, पहली कक्षा चल रही है ये, पहली कक्षा का s, दोनों p आ गया और फिर d आ गया। उसके बाद इसको ले लेंगे, इस वाले की एंट्री हो जाएगी 2s हाफ की, 2s हाफ। इसको लिख दिया, याद ही रखना है आपको, याद करने का तरीका बता दूंगा मैं। चार तो ये आगे कौन कौन से, फर्स्ट वाले, पहले फर्स्ट वालों को लिख लेना और फिर सेकंड वालों को लिख लेना अलग अलग, ऐसे तो काम कर सकते हो आप। तो फर्स्ट के पहले हमने उठा लिए ये 4 क्रम से, 1 2 3 4 उठा ली, उसके बाद इसकी एंट्री करा दी हमने। फिर उसके बाद कौन सा आएगा, 1d 3/2, कौन सा 1d 3/2, 1d 3/2, और एक और आ जाएगा फिर इसके बाद 1f 7/2। अब इसके बाद इसको लिख देंगे 2p 3/2, और उसके बाद आगे लिखेंगे 2p 3/2 के बाद आ जाएगा, यहां तक हो गया ये 1f 5/2, और उसके बाद कौन सा आ जाएगा, 2 वाला आ गया, 2p हाफ रह गया, 2p हाफ ये आ जाएगा इस तरह से। 4 के बाद 4 आ गए, उसके बाद फिर 2 आ गए, उसके बाद फिर 1 आ गया, उसके बाद अब 2 आएंगे कौन से के, 1 के, 1f 7/5/2 के बाद 1g 9/2 और 1g 7/2 इस तरह से। और इसके बाद जो भी रह गए 2 के वो आएंगे 2p हाफ, उसके बाद 2p हाफ तक आ गए, 2d 5/2 और 2d 3/2, पहले बड़ा वाला फिर छोटा वाला, इस तरह से चलते रहेंगे। इतनी की जरूरत पड़ेगी हमें, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में हमने इनको लिखा है। तो देखो करना क्या है, पहले इन सभी को लिख लो आप क्रम से, सभी को लिख दिया यहां तक। अब क्या करना है, पहले 4 है, उसके बाद फर्स्ट इसको डाल दो 4, पहले 1 वाले को लिख सकते हो आप, s p के 2, d के 2, f के 2 और g के 2, इस तरह से s p d f g के लाइन में लिख दिए। उसके बाद इन 4 के बाद एंट्री करा देना इसकी 2s हाफ की, फिर इन 2 के बाद 4 के बाद करानी है एंट्री, पहले 4 हो गए, इसके बाद एंट्री, फिर 2 हो गए, फिर उसके बाद एंट्री अगली की, फिर 1 हो गया, उसके बाद एंट्री, पहले 4 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद एंट्री, फिर 1 के बाद एंट्री दूसरे कक्षा की, 4 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 1 के बाद और फिर 2 के बाद। इस तरह याद रखना है कि ये पहली कक्षा के लिए चल रहे थे। अब 2 वालों को लगाना है बीच बीच में, एक तो 4 के बाद, एक 2 के बाद, एक 1 के बाद और फिर 2 के बाद, 2 इसके हो गए, उसके बाद लगाना है, और क्रम से लगाना है ऑर्डर से जो लिख रहे हैं। इस तरह से हम इनके ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम को क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो लिखना, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। अब इसके आधार पर हमने मैजिक नंबर तो अभी भी नहीं समझाए, मैजिक नंबर मतलब वो अधिक स्थायी किस तरह से दर्शा रहे हैं, ये तो हमने ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया। अब इनको हम इस तरह से लिख देते हैं, यहाँ पर देखें 1s 1/2, 1p 3/2, ठीक है, 1p 1/2 खड़े रूप में लिख दिया हमने, 1d 5/2, 2s हाफ, 2s हाफ, फिर 1d
3/2, फिर 1f 7/2, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया। उसके बाद इस तरह से लिख देना उनको खड़े रूप में, 1f 7/2 और 2p 3/2। यहां पर कौन सा था, कौन सा आएगा, 4 के बाद 2 के बाद फिर 1 1 का था 1g, 4 के बाद हो गया, 2 के बाद फिर 1 के बाद, एक कौन सा था वो, कौन सा होगा वो, 1d के आगे f का 5/2, 1f 5/2, ठीक है। फिर 2p हाफ और फिर 1g 9/2 और 1g 7/2। इतना ही बहुत है, आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से हमने बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया इनको नीचे की ओर, पूरे लिख देना, आपके तो नीचे स्पेस होगा तो। अब देखो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे वहां पर बढ़ते थे हम 1s2 2s2 2p6 कि p कक्षक में 6 जा रही है, s में 2 मैक्सिमम हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम न्यूक्लियॉन्स की संख्या है वो कौन से फॉर्मूले से भरी जा रही थी, 2j+1, j की वैल्यू नीचे लिख रही है। तो इसमें मैक्सिमम न्यूक्लियॉन्स कितने भरे जा सकते हैं, 2, इसमें कितने भरे जा सकते हैं 4, इसमें कितने भरे जा सकते हैं 2j+1 2, इसमें कितने हो जाएंगे 2j+1 फॉर्मूले से 6, इसमें कितने हो जाएंगे 2, इसमें कितने हो जाएंगे बताओ 4, इसमें 8, इसमें 4, इसमें 6, इसमें कितने हो जाएंगे 2, इसमें हो जाएंगे 10 और इसमें हो जाएंगे कितने, इसमें हो जाएंगे 8, ठीक है, 2j+1 फॉर्मूले से इस तरह से हो जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हम कह रहे थे परमाणु के लिए कि 2 8 18 वाले जो पाइथन कोष में अगर इलेक्ट्रॉन 2 8 18 के रूप में है तो वो परमाणु अधिक स्थायी है। तो यहाँ पर जो इसकी पहली कक्षा है वो पूर्ण हो जाती है यहीं पर, इस पर यहाँ पर हो गई पूर्ण, तो इसको लिख दिया हमने 2, कितना लिख दिया 2 लिख दिया। दूसरी कक्षा कहां पर पूर्ण होती है इसकी 8 होने पर, दूसरी कक्षा मिलकर बनी होती है इन दोनों से, पहली कक्षा तो केवल इससे मिलकर बनी होगी 1s हाफ से, दूसरी जो कक्षा होगी उप कक्षा वो यहां तक होगी 2 4 6 यहां तक 8 हो रहे हैं, इन दोनों को मिलाकर यहां तक ये वाली कक्षा कौन सी हो जाएगी 8 हो रहे हैं। तो इस तरह से दूसरी कक्षा यहां पर जाकर कंप्लीट होगी 8 पर जाकर, तो 2 8 फिर 20 20 कहां पर होगा 20 यहां पर हो जाएगा, 8 और 6 14 और 2 16 और 4 20 20 यहां तक कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से 20 यहां तक करके इसको बनाना है, तो पहले इसको सीधा बनाए पहले, फिर इसको कंप्लीट करेंगे। इस तरह से बना लेना इसको कि पहली कक्षा तो यहाँ पर कंप्लीट हो गई, दूसरी कक्षा है वो यहाँ पर कंप्लीट होगी, यहां से यहां तक 8, फिर 20 कहां तक हो रहा है, यहां तक हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक 20 हो रहा है, तो 2 8 20 ये इनको किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैजिक नंबर्स को, 2 8 20 28 कहां पर हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से 2 8 20 28 28 हो गए, 28 और 4 32 और 6 38 और 2 40 50 यहां पर जाकर तीसरी कक्षा पूर्ण होगी, अगली तीसरी नहीं अगली जो भी होगी 50। तो पहली कक्षा यहां पर हो जाती है, दूसरी यहां पर होगी, तीसरी यहां पर, तो इस कारण से वो मैजिक नंबर्स अधिक स्थायी हैं। भाइतम को उसकी जो कक्षाएं हो रही हैं, पहली बन रही है 1s हाफ से, दूसरी मिलकर बन रही है इन दोनों से, तीसरी मिलकर बन रही है फिर इन तीनों से, और फिर चौथी मिलकर बन रही है इससे केवल अकेले से, तो यहाँ पर जाकर 28 में हो जाएगी वो, टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने भरे जाएंगे वहां तक 28। इस तरह से कक्षाएं वहां पर पूर्ण होती हैं। 2 8 ऐसे नहीं कि पहली कक्षा है उसी का सब डिवीजन हो रहा है तो उस आधार पर नहीं, उस आधार पर नहीं होगा इनका। इस तरह से पहली कक्षा इससे मिलकर बनी हुई है, दूसरी कक्षा इन दोनों से मिलकर बनी हुई है, तो वहां तक कितने हो जाएंगे वो 8 हो जाएंगे। और इसमें आगे लिख देना इसी तरह से 50 82 126 जहां तक कंप्लीट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको बता देंगे। अतः
आगे देखना। अतः हम कह सकते हैं कि कोस मॉडल के आधार पर मैजिक नंबर्स को समझाया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि कोस मॉडल के आधार पर, ये कोस परिपूर्ण हो रहे थे वही के उसके अकॉर्डिंग ही मैजिक नंबर्स डिफाइन हो रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कोस मॉडल के आधार पर मैजिक नंबर्स को समझाया जा सकता है। ये सभी क्या है? 2, 8, 20, 28, 50, 82, 124 मैजिक नंबर्स, मतलब जिनके लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो? 2 हो, 8 हो, 20 हो, 28 हो, 50, 82, 124 हो, वो नाभिक अधिक स्थायी होंगे अपने पास वाले नाभिकों की तुलना में। तो उस चीज को बताया हमने, इसी तरह से बना देना सेम। ठीक है, यहां तक ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे सेल मॉडल पर, वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।